ओम शांति। आज की मुरली तारीख 27 मार्च 2024। आज बाबा ने हमें ज्ञानी आत्मा की क्वालिटीज़ बताई हैं और फिर ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का कंट्रास्ट बहुत सारे पॉइंट से दिया है। तो सबसे पहले तो ज्ञानी आत्मा की क्वालिटीज़ क्या होंगी, तो बाबा यही कह रहे हैं आज के महावाक्यों के जो हमने सुने कि अगर तुम मेरे से पढ़ते हो या सुनते हो तो वो ज्ञानी आत्मा की निशानी है। बाकी सब है भक्ति मार्ग, बाकी सब है भक्त। अगर कोई धर्म का ग्रंथ है या उनके शास्त्र हैं, अगर हम वो याद रख रहे हैं या भी वो भी उनको अभी भी पढ़ते हैं तो वो ज्ञानी आत्मा की निशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा कह रहे हैं मैं खुद संगम युग पर, जो कि मेरा पाठ ढूंढा हुआ है इस पूरे कल्प में, जब बाबा आते हैं इस युग में ही मैं आकर ज्ञान सुनाता हूँ और वो ब्रह्मा बाबा के तन में आके ज्ञान सुनाते हैं। अब इसमें जो रहस्य बाबा ने बताया, एक दो रहस्य बाबा ने शेयर किए कि जैसे बाकी धर्मों की आत्माएं हैं, वो हम लोग जैसे कहते हैं कि उनके गुरु हैं, ये मतलब इन्होंने धर्म रचा तो इनके गुरु हैं। तो बाबा ने वो बताया कि वो उनके गुरु नहीं हो सकते। गुरु सिर्फ एक ही है और वो बाबा हैं। वो सिर्फ धर्म की स्थापना करने आते हैं, तो धर्म स्थापक कह सकते हैं उनको। और ये बाबा ने बात वैसे पहले भी मुरली में बताई हुई है हमें। और उसके बाद बाबा ने जो विनाश का बताया विनाश का बाबा ने बताया कि जो विनाश है वो कौन से, मतलब जो भी कौन से मनुष्य और कैसे करने वाले, मतलब बाबा ने उसमें यूरोप वासी जो यादव है उनका रेफरेंस देते हुए बोला कि वो पूरी तैयारी करके बैठे हैं और वो ही विनाश में निमित्त बनेंगे, मतलब उनके द्वारा ही विनाश होगा। बाबा तो स्थापना करने आए हैं और स्थापना हम देख ही रहे हैं। स्थापना कैसे कर रहे हैं? ज्ञान के आधार पर हमें स्मृतियाँ दिला रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं। और हमें ज्ञान क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि हम देवी कुल की आत्माएं हैं। और यही बाबा ने आज बताया, दैवी घराने के जो होंगे उन्हीं को ये ज्ञान मीठा अच्छा लगेगा और समझेंगे भी, और वो फिर बाबा की तरफ आकर्षित भी होंगे, क्योंकि बाबा है ही संपूर्ण पवित्र। और हमें भी बाबा वही बना रहे हैं, अपने आप समान बना रहे हैं। और हमें भी यही सेवा करनी है, हमें भी दूसरों को बाबा समान, आप समान बनाना। तो आज का जो ज्ञान और भक्ति में काफ़ी कंट्रास्ट, बहुत सारे पॉइंट्स थे। जैसे कि हम बाबा ने जैसे बताया कि भक्ति में गीता का ज्ञान जो दिया हुआ है या और भी शास्त्रों में जो भी कुछ लिखा है, वो उसमें सच्चाई बहुत कम है, या सच्चाई जैसे आटे में नमक वैसी है। और जो बाबा बता रहे हैं वो सत्य है, बाबा ही सत्य है, तो बाबा जो बता रहे हैं वो भी सत्य है। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं वो उनको छोड़ना है। हमें बेहद का वैराग्य बाबा ने आज यूज़ किया है एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर हम सब कुछ छोड़ देते हैं, मतलब अगर हमने कुछ पहले सीखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, काफ़ी समय से पढ़ा याद रखा हुआ है, अगर हम उसको भी छोड़ देते हैं तो हमें बेहद का वैराग्य आ गया है। मतलब हम अच्छे से बाबा के ज्ञान में रंग चुके हैं, और जब रंगेंगे तभी ऐसी स्थिति बनेगी। और उसके अलावा बाबा ने सभी जैसे धर्मों के वो बताया कि कैसे आत्मा अपना पार्ट बजाती है, जन्म लेती है,
गर्भ में आके उसको कार्य करना है, इस जो भी उसका खेल है, मतलब ये सृष्टि रंगमंच है, पूरा खेल है, तो उसको जो भी कार्य करना है सबका कार्य पार्ट फिक्स है। तो बाबा तो गर्भ में नहीं आते, बट हर एक आत्मा का पार्ट है, वो गर्भ में आके जन्म लेके ही वो पार्ट प्ले करते हैं। तो बाबा ने इसमें एग्जांपल दिया था जो धर्म स्थापक है, जैसे बुद्ध की आत्मा है। बुद्ध की आत्मा तो उन्होंने भी किसी मनुष्य के तन में, मतलब मनुष्य मतलब कि गर्भ में आके जन्म लिया, फिर उसके बाद उन्होंने अपना धर्म रचा और बाद में वो खुद नीचे उतरते गए और उस धर्म को के फॉलोअर बनते गए। तो और भी जैसे फॉलोअर्स आते गए। और जो मेन यहाँ बात हमें याद रखने वाली वो है, बाकी जितने भी धर्म हैं उनमें जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं वो सब मुक्ति धाम से आते हैं। और हम जो बाबा के बच्चे हैं वो हम जीवन मुक्ति से आते हैं। मतलब हम स्वर्ग, सतयुग, त्रेता में अपने जन्म लेने के बाद, जो कि हमारे पुनर्जन्म होते रहते हैं, जैसे जैसे हमारी आयु पूरी होती रहती है, उसके बाद हम भक्ति शुरू करते हैं। और हम ही पहले भक्ति शुरू करते हैं, तो इसलिए हमें ही बाबा चुनते हैं, हमें ही बाबा वो भक्ति का फल दे रहे हैं। वो फल यही है कि हमें बाबा ने अपना बनाया, क्योंकि हम बाबा के बच्चे कल्प के बच्चे हैं। तो और उसके बाद जब भक्ति शुरू करते हैं, फिर बाकी धर्म भी स्थापन होने शुरू हो जाते हैं, जो धर्म स्थापक करते हैं। और वो जो भी धर्म संस्थापक या उनके फॉलोअर्स हैं वो सब मुक्ति धाम से आते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें बाबा ने बताई। वैसे तो हम बच्चों को ये चीज़ें पता है, बाबा ने पहले मुरली में बताई हुई हैं, बट क्योंकि आज ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट था, तो बाबा ने क्लियरली बताया कि ज्ञान में तुम्हें कौन सी चीज़ पता है और कब कब होती है। जैसे संगम युग पे बाबा ने आज बहुत जोर दिया कि मैं तुम्हें उत्तम पुरुष बनाने आता हूँ, ये तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। ये भगवानों वास्ते आज के। तो ये हमें याद रखना चाहिए, स्मृति में रहना चाहिए। हमारा दिन मतलब बार बार हर एक समय हमें याद रखना चाहिए कि हम कौन है, और हमारा जन्म जो है हीरे तुल्य जैसा जन्म है, जो सबका नहीं है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं तुम इसको भूलो। भक्ति का समय खत्म हुआ हमारे लिए, कलयुग के अंत तक भक्ति चलेगी, लेकिन हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, पुरुषोत्तम ब्राह्मण, पुरुषोत्तम बन रहे हैं। और उसी के लिए बाबा हमें डेली आते हैं हमें पढ़ाने के लिए, ताकि हम उनसे ज्ञान रतन लें, उनका मनन चिंतन करें और फिर उनको धीरे धीरे अपनी जीवन में धारण करते जाएं। ऐसे करने से हमारा जो हम धारणा मूर्त बनते जाएंगे, ज्ञान मूर्त और धारणा मूर्त। तो ये आज का मुरली का पूरा मुरली इसी के ऊपर बाबा ने चलाई। और जो वरदान भी था वो था सदा शक्तिशाली भव। तो हमें पता है कि जो बाबा हमें डोज दे रहे हैं, ज्ञान की डोज, और फिर हम उसके बेस पे, ज्ञान की समझ के बेस पे बाबा का रूप, रंग, उनकी महिमा जो हम करते हैं, और उसी के हम उसको यूज़ करते हुए डेली हम अपनी मेडिटेशन या अपना योग की जो प्रोग्रेस है, या योग में जो बाबा के साथ कनेक्शन लगाते हैं, मेडिटेशन से मुरली से हमें पॉइंट्स मिलते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं मेडिटेशन में, और बाबा की महिमा करने के लिए, बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए, या बाबा से बातें करने के लिए। तो ये सब चीज़ों से हमें क्या हो रहा है, हम शक्तिशाली आत्मा बनते जा रहे हैं। और शक्तिशाली यहाँ पर बाबा के जो डबल मतलब संबंध की बात की है आज बाबा ने, तो हमें इस चीज़ को बार बार रियलाइज़ करते रहना है कि हम कौन हैं, और योग और ज्ञान को धारण करते हैं। योग ज्ञान को धारण करेंगे, उसको योग और बाकी जगह यूज़ करेंगे, चाहे सेवा हो चाहे धारणा हो, लेकिन जहाँ भी हम यूज़ कर रहे हैं हमें शक्ति मिल रही है, क्योंकि हमें समझ पड़ चुकी है अभी।
कि क्या सही है क्या गलत है, और उसके हिसाब उसके द्वारा हम लोग, जैसे बाबा ने बोला तुम्हें दिव्य दृष्टि, तीसरा नेत्र, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो हमें ये यूनिक क्वालिटी है, ज्ञान का तीसरा नेत्र। जो ज्ञानी है उसके पास ही है। और बाबा ने क्लियरली बोल दिया ज्ञानी कौन है, जो मुझसे सुनता है या मुझसे पढ़ता है, दूसरा नहीं कोई। तो इसलिए हमें सब कुछ बोलना। तो हमारे पास जो ये यूनिक क्वालिटी है, ज्ञान का तीसरा नेत्र, इससे हम शक्तिशाली बन रहे हैं, क्योंकि हम इसको यूज़ करते हुए बाबा से कनेक्शन कैसे लगाना, धारणा कैसे करनी है, और हमारी जो सेवाएं हैं जो हम करते हैं उसमें हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे दूसरों को ज्ञान में लाना है, बाबा को प्रत्यक्ष कराना है, ये इसके लिए हमें बहुत शक्ति चाहिए। ये काम कोई ऐसे नॉर्मल काम नहीं है जो कोई भी कर लेगा। तो हमें बाबा से रोज़ की जो ये शिक्षाएं मिल रही हैं उसको हमें अपने अंदर चिंतन करते हुए समाते जाना है, और उसको बार बार यूज़ करना है, दिन भर यूज़ करना है, और बार बार अपने योग में यूज़ करना है, अपने संपर्क में यूज़ करना है, और यही हमारा पुरुषार्थ है। तो मैं भी इसी का ही जैसे कह सकते हैं कि पुरुषार्थ में इसी को ही फोकस कर रहा हूँ कि कैसे बाबा के जो पॉइंट्स हैं उसको यूज़ करते हुए अपने गुण शक्तियों को हर समय रियलाइजेशन में रहें, इमर्ज रहें। तो अगर थॉट्स भी ऐसी हों जो इन गुण और शक्तियों से भरी हो, मतलब कि अगर मैं किसी से बात भी करूं या किसी के बारे में सोचूं तो कुछ भी नेगेटिव या वेस्ट ना हो, क्योंकि हमें सतोप्रधान बनने का बाबा ने कल भी लक्ष्य दिया था। तो हमें सतोप्रधान तभी बनेंगे अगर हमारे एक्शंस, वचन मीन्स वाचा, कर्मणा और मनसा, ये अगर साधारण नहीं होगी, ये साधारण नहीं होनी चाहिए। अगर वो साधारण है तो फिर हम सतोप्रधानी, हम सिर्फ बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, बट नॉट जो हमें टारगेट मिला हुआ है, जो बाबा ने लक्ष्य दिया हुआ है, दैवी गुण धारण करके देवी देवता बनने का, सतयुग में आने का, तो सतो प्रधान बनने का। तो ये आज की मुरली का पूरा सारांश था। तो क्लैरिटी बाबा ने दी और हमें इसका चिंतन आज करना चाहिए। ओम शांति।